पूरा बोंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम में। आप अनम्यूट कर लीजिए पूरा बोंगा जी। नाम बड़ा ही जबरदस्त है आपका, पूरा बोंगा। मैं बोंगा मैंने पूछना मुझको हेलो ये था कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? जी, पूरा बोंगा जी। आपने इस्लाम को क्यों लीव करा, क्यों छोड़ दिया इस्लाम को? पूरा बोंगा जी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने सबसे पहले जो इस चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड किया है वो इसी टॉपिक के ऊपर किया है, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम। उसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने डिटेल में बताया है वो सब पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ा है। तो आप भाई मेरी एक उस वीडियो को एक हदीस है, उसके सिलसिले में मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूरा बोंगा जी, असल में आज का जो सेशन है वो टॉपिक बेस्ड है। तो आज के टॉपिक पे अगर आपके पास कुछ टॉपिक है बोलने के लिए तो हम बात को टॉपिक कंटिन्यू क्या कर सकते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कुरान और हदीस में सिर्फ मुसलमान महिला को ही पर्दा क्यों। तो आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए पूरा बोंगा जी कि पर्दा है किसके लिए, उसका मकसद क्या है। बहुत सही, बहुत सही। देखो, कुरान में जो हुक्म है, आप एक बात समझो, जो हुक्म है कुरान के अंदर, एक चीज होती है आयत। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मेरी निशानियां हैं हर जगह मौजूद, उनको पहचानो, हम्म। उसके बाद मेरी मानो। उसके बाद जो हुक्म होता है, हुक्म, इस पे सवाल नहीं उठता। अल्लाह ताला की अगर आयत है, अगर उनका इनकार करने का आपके पास सलाहियत है कि आप उनका इनकार कर दो और कह दो ये सब बातें गलत है, तुम साबित कर दो, तो इस्लाम छोड़ने में किसी को भी कोई शिकवा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। सवाल ये है कि जो आप बता रहे हो कि अल्लाह ताला ने हुक्म क्यों दिया कि वो औरत वो पर्दा करे, क्योंकि वो है ना जिसने ये कबूल करा है कि मैं अपने लाइफ और जो सिस्टम ऑफ लाइफ है वो मैं अपना इसके अकॉर्डिंग करूंगी, इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो कुरान में जो हुक्म है वो इसलिए औरत के लिए है, मुस्लिम औरत के लिए, कि वो अपने, ये हर उस औरत के लिए है जो इस्लाम की बिलीफ को माने, जो कुरान को माने, वो ऐसा करेगी। अब अगर वो नहीं करती है और वो कहती है कि मैं नहीं मानती, तो फिर इसका मतलब वो नहीं मानना चाहती। तो कुरान ने कहाँ पर कहा है कि उसको जबरदस्ती के नहीं इस्लाम को ही मानो? देखो, आज के ज़माने में आपका ये सवाल करना कि अगर वो नहीं मानेगी तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में अगर कोई हिंदुस्तान में रहते हुए अगर कोई इस्लाम को छोड़ना चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि माशाल्लाह हमारे हमारे साथ हिंदू मज़हब बराबर में है मौजूद। कोई भी इस्लामिक रिलीजन छोड़े और जाए, लेकिन पहले वो सोचे कि मैं छोड़ क्यों रहा हूँ। छोड़ने का बेस ये नहीं होता ठीक है, कि वो ये टॉपिक से हटके हो जाएगा। मैं आपकी बात, मैंने आपको पूरा मौका दिया और मैं समझ गया। मैं कुछ सुपर चैट्स ले लूं, फिर उसके बाद मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा। भरत भरत जी जी। जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। साहिल एंड मसूद भाई को राम राम। आज एडम आएंगे क्या? गालिब भाई की आवाज भूल गई है, प्लीज उनको भी लेकर आओ। ही साइलेंट किलर ऑफ मोहम्मद। एडम को मैंने लिंक दे दिया है, जैसे कि मैंने बताया भरत जी। और गालिब भाई का कुछ पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो स्ट्रीम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन वो वीडियो को देख रहे हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वो कमेंट में मेंशन कर देंगे उनको जो कहना है। तो एडम जी का मैं भी वेट कर रहा हूं, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं, एडम जी का इंतजार हम भी करेंगे। जय सनातन जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। सुनन अबी दाऊद 1047, रेफरेंस बुक नंबर 2, हदीस नंबर 658। क्या मुसलमानों से शिर्क कराती है क्योंकि मुसलमानों की सलात अरेबिक में लिखा है, मोहम्मद को जाती है। जय सनातन जी, ये रेफरेंस हमको चेक करना पड़ेगा और आप बता रहा हूँ इसके बारे जय सनातन जी, ये रेफरेंस हमको चेक करना पड़ेगा, जो कि हम अभी स्ट्रीम में नहीं कर पाएंगे। हम मौका देख के आप मुझे ईमेल कर दीजिए, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको चेक करके मैं आपको जवाब दे पाऊं। ग्रीन पीस जी है, $9.99 का कंट्रीब्यूशन। हमेशा की तरह ये सपोर्ट करते हैं चैनल को।
बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन पीस जी। ठीक है, तो पूरा बोंगा जी, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि पर्दा जो औरतों के लिए कहा गया है उसका मकसद क्या है? आपने उसका जवाब नहीं दिया। मकसद। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो किस पे फर्ज है, किस पे नहीं है। ये तो अच्छा। अभी अगला या उसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा। होगा। पहले समझ में तो आए हमें कि पर्दे का मकसद क्या है? औरतों के लिए अच्छा। जो पर्दा करने मकसद। के लिए हुक्म आया है, वो मकसद क्या ठीक है? है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जी, आप कभी किसी से पूछना कि नमाज़ का मकसद क्या है? अल्लाह ताला को राज़ी करना, जो अल्लाह ताला ठीक ने है। हुक्म दिया उसको पूरा करना सिर्फ़। और देखो, पर्दे का? आप एक मिसाल समझो, आप अपने अब्बू के साथ पढ़ने के लिए जा रहे हो स्कूल। आपके अब्बू ने कहा कि सामने आपके टीचर हैं ये, इनसे पढ़ना है, तो अब आपको उनसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निशानी है, साइंस मौजूद है कि हाँ, ये तुम्हारा टीचर है। अब उस पर इश्काल करने लगो, वो कहें कि ये ए है, तुम कहने लगो नहीं, नहीं ये सी होना चाहिए, ए क्यों है? तो ये हुक्म है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। अब मैं ये आपसे सवाल एक मुस्लिम मैं औरत अगर ये आपसे सवाल करे। पूरा बोंगा जी, मैं आपसे तकरीबन तीसरी बार पूछ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं कुरान से बता देता हूँ कि पर्दे का मकसद क्या है। तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे प्लीज बताइए कि पर्दे का मकसद क्या है? औरतों के लिए पर्दा क्यों आया है? मुसलमान औरतों के लिए पर्दा क्यों बताया गया है कुरान में? पूरा बोंगा जी, आपको इस बात का जवाब पता है? अगर नहीं पता है तो मैं फिर कुरान से जवाब दे देता हूँ। चलो आप ही दे दो, आपको नहीं पता है? मेरे ध्यान में नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ हुमायूं जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ। हाँ, मैं थोड़ा देर बाद ज्वाइन करूँ। बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैं लीव कहीं कर जा रहा सकते हूँ, हैं आप। फिर आके आधे घंटे में वापस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पूरा बोंगा जी, ठीक है, मैं चलिए कुरान की आयत बता देता हूँ, लेकिन आप यानी कहाँ से है, आपका इल्म क्या है, आप बता सकते हो ताकि हमें समझ में आए कि यानी किस तरीके से आप सोचते हैं। अगर इन केस आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। और असल में मैंने स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी 10th में। ओके, 10th के बाद आपने पढ़ाई नहीं की है? नहीं, ठीक, और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, अहमदी है? देवबंदी हूँ मसलब तो। अच्छा, देवबंदी मसलक से, ठीक है, चलिए बहुत ज़बरदस्त। चलिए मैं कुरान की आयत बता देता हूँ, लेकिन पहले हमें एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत हो रही है जिनको ये नहीं पता है कि पर्दे का मकसद क्या है, औरतों को पर्दा करने के लिए क्यों कहा गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे कि पहले अल्लाह ये कुरान में क्या कहता है। ताकि उसका जिस्म छुपे। ठीक है, और चलिए मैं बता देता हूं पर्दे का मकसद। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59, और इसमें अल्लाह फरमाता है, अगर वो लोग बाज ना आए जो मुनाफिक है, जिनके दिलों में रोग है और जो शहर में शरानगीज अफवाहें फैलाते हैं, तो हर ज़रूर ऐसा करेंगे कि तुम इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। फिर वो, अच्छा ये मैंने आयत उस दिन भी मैंने सही नहीं की, ठीक है मैं इसमें से ले लेता हूँ। देखो, मैं इस्लाम को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे कुछ सवाल है, बस उनके जवाब कोई दे दे, मैं उसको मान लूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे। देखिए पूरा बोंगा जी, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही है सामने? दिख रही है। ठीक है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि, उर्दू ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं ताकि लोगों को भी समझ में आए।
ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये अम्र इनके लिए, यानी ये अम्र यानी ये काम इनके लिए मौजिब शनाख्त व इम्तियाज होगा, तो कोई इनको ईजा ना देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, पर्दे का मकसद ये बताया गया है कि लोग जो औरतें हैं अगर वो बाहर निकले तो कोई उन्हें तकलीफ ना दे, कोई उन्हें अब्यूज ना करे। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है पूरा बोंगा जी कि पर्दा जो है औरतों को जो करने का हुक्म दिया गया है वो इसलिए है ताकि लोग औरतों को छेड़े नहीं, उन्हें अब्यूज नहीं करें, उन्हें परेशान नहीं करे। इतना समझ में आया आपके? समझ में आ गया। ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्शन के ठीक लिए है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि प्रोटेक्शन जो है वो अल्लाह की हर जो बंदी है, ठीक है, वो उन सब के लिए होना चाहिए। ठीक है। आप समझते हैं जैसा देश में कोई एक कानून आए जो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, आपका सवाब और गुनाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अगर देश में कोई कानून आए जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, तो क्या वो कौम स्पेसिफिक होना चाहिए, पीपल स्पेसिफिक होना चाहिए, या सबके लिए होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये मजहबी किताब है, तो इसने अपने मजहब के लोगों के लिए अगर उतारा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं नहीं है। नहीं, आप, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपसे हम्म, पूछ रहा हूं, जो हम्म। प्रोटेक्शन वाली चीज है वो सभी के लिए होना चाहिए, या स्पेसिफिक कोई कौम के लिए होना चाहिए, या कुछ लोगों के लिए होना चाहिए? सवाल ये है कि वो रूल प्रोटेक्शन के कौन किसको दे रहा है, कौन किसको हुक्म दे रहा है, सवाल ये है। मैं ये आपसे देखो, मैं आपने आपसे जो एक सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। सीधा सा नहीं जवाब आप होगा कि हाँ गलत सबके कर लिए रहे हो होना, ना। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए जो कि लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, सेफ्टी के लिए है, ठीक है, बेशक, आप बताइए, बेशक, तो वो सबके लिए होना चाहिए ना, जितने हिंदुस्तानी है सबके लिए होना चाहिए। बेशक, सही, ठीक है। बेशक, अब बिल्कुल। मुझे, हाँ, अब बताइए, अल्लाह सबका अल्लाह है या सिर्फ मुसलमान औरतों का अल्लाह है? अल्लाह सबका अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमान औरतों का अल्लाह है। हाँ, तो देखो, अल्लाह ताला ने कुरान में पहले जब पहला सफ़ा आप खोलोगे ना तो वहीं पर आपको मिल जाएगा कि हूँ तो मैं सबका, पर ये किताब मैं उनके लिए नाजिल कर रहा हूँ जो मेरा मुझ पर ईमान रखते हैं। पहला दर्जा उनके लिए है और बाद में अगर कोई भी मानेगा तो उसका फायदा है। ठीक है, देखिए नहीं, यहाँ जैसे फायदे नुकसान की, कि पूरा बोंगा जी मेरी बात सुनिए, यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई अल्लाह, देखिए अगर कोई आप गैर मेरे सवाल के जवाब के हिसाब से चलोगे ना तो आपको भी इजीली समझ में आएगा। एक चीज आपको समझ में आ गई, आपने उसका जवाब मुझसे एग्री किया कि हाँ प्रोटेक्शन है तो वो सबके लिए होना चाहिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह सबका अल्लाह है या सिर्फ मुस्लिम औरतों का अल्लाह है? सबका बिल्कुल। है ना, सब, यानी मुस्लिम औरतों का भी अल्लाह है और गैर मुस्लिम औरतों का भी अल्लाह है, बांदियों का भी अल्लाह है, लौंडियों का भी अल्लाह है। ठीक है, और ठीक मकसद हमको ये समझ में आया कि ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब मेरा ठीक है। सवाल आपसे ये है कि अगर ये प्रोटेक्शन के लिए है और अल्लाह बता रहे हैं, तो ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए क्यों है, ये गैर मुस्लिम औरतों के लिए क्यों नहीं, और बल्कि मुसलमान औरतों में बांदियों के लिए भी नहीं है, सिर्फ मुसलमान फ्री वुमेन जो है उनके लिए पर्दा है? ठीक है। तो ये एक नाइंसाफी अल्लाह की, ये और कोई नहीं। भाई क्या ये बोलते हैं एक आप? मजहब, सुनो सुनो, ये एक मजहबी किताब है। इसमें इसको फॉलो हर वो बंदा कर सकता है जो उस मजहब को मानता हो। देखो आज के जमाने से बात करो, जब कुरान, आप ये साबित करो कि आज के जमाने में कुरान अगर कोई फॉलो करता है हम, तो उसका नुकसान है, ये साबित करो आप पुराने सुनिए जमाने मेरी को बात, लेकर नहीं आप तो जिस अगर, जमाने की सुनिए बात मेरी करो। बात, पूरा बोंगा जी, कुरान जो है वो सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए है, क्या सभी लोगों के लिए है, यानी देखो कयामत तक के लिए है, या सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए ही था?
ये उसके बिल्कुल हुक्म क़यामत जितने तक बताए गए हैं, उसकी बातें जितनी बताई गई है, वो क़यामत तक वैलिड है या सिर्फ वो दौर के लिए वैलिड था मोहम्मद साहब की जिंदगी तक? देखो, एक है किताब, एक है कुरान, क्या है? एक है कुरान, ये पूरी एक किताब है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल करी, ठीक है? देखो, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नाज़िल हुई जो अल्लाह ताला ने बाद में कहा कि ये कुरान के अंदर नहीं है, अब इनको मैं मनसूख कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी पर्दे मर्ज़ी की थी, आयत उसने जो चाहा मनसूख वो है? किताब में। पर्दे की हुँ? आयत जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो मनसूख है? बिल्कुल मनसूख नहीं है। नहीं है, तो फिर वो लेकिन एग्ज़ाम्पल मत दीजिए आप। ये बताइए कि ये लेकिन पर्दे आप का जो हुक्म है, वो क़यामत तक के लिए है क्या नहीं है? बिल्कुल क़यामत तक के लिए है। तो ये सबके लिए होना चाहिए ना प्रोटेक्शन। अगर इस्लाम जो आप है, अल्लाह सभी सुनिए मेरी बात पूरा बोंगा जी। अगर बोलो, अल्लाह बोलो, जो बोलो। है वो अगर सभी का अल्लाह है, तो जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ है उसको सारी औरतों को देना चाहिए था, ना कि सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए, बल्कि सिर्फ मुसलमान औरतें ही नहीं, जो बांदियाँ हैं उनके लिए भी कोई पर्दा नहीं था। चलिए मैं आपके समझने के लिए कि इस्लाम कितना, सुनिए मेरी कोई बात, बांदी आपने इस्लाम, देखो, जी आप क्या पास्ट बोल की रहे बात हो? ना करो, प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनके हल कुरान के और हदीस में मौजूद है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट का मैं कोई ऐसा मसला हो हल कुरान हदीस में मैं ना हो तो आप इस्लाम, इस पर बात कर सुनिए मेरी बात, है ना, ये मसला कहाँ है? आज की औरतों के लिए भी इस्लाम जो है कौन सा बिल्कुल। सब तो औरतों के लिए अब पर्दे का सिस्टम नहीं बताता है ना? अब सुनिए, अब सुन तो लीजिए। अब बोलिए। दुनिया के अंदर आज के ज़माने में हर इंसान पूरी तरह आज़ाद है। अगर कोई हिंदू लड़की कल पर्दा करती है कल पर्दा करती है अगर कल करती है, कोई मुसलमान उससे नहीं कहेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही नहीं, हो, नहीं, बल्कि कहेगा बात, कि तुम कर एक रही मिनट, हो, एक सही मिनट, करो। पूरा कोई नहीं रोकेगा कि सुनिए, आप गलत कह रहे पूरा बोंगा जी, इधर बात मुसलमानों की, हिंदू की नहीं हो रही है, बात इस्लाम की, कुरान की और हदीस की हो रही है, ठीक है? हो। तो देखो, मुसलमान तो जब बात बहुत अच्छे मज़हब हैं, की कुरान, होगी, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, पूरा बोंगा जी, हाँ, मैं कह हाँ। रहा हूँ कि मुसलमान तो कुरान और हदीस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? उनकी बात नहीं, मत नहीं, ये करिए। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस्ला आपने उल्टा बोल दिया, आपने उल्टा बोल दिया। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने क्यों उल्टा बता बोला। रहा हूँ? अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ हदीसें बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, जी बताइए। जी, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लूँ, फिर उसके बाद फिर अगर हदीसें अगर कल हदीसों, मेरा कोई दोस्त राहुल, मेरा 1 कोई दोस्त मिनट रवि, सर, मेरा कोई मैं फिर आप कोई लोगों पे मतलब आ रहे हैं, 1 मिनट, आप लोगों पे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस्लाम और जो मोहम्मद साहब और जो उनके सहाबी थे, मैं उन पे बात करता हूँ, मैं अच्छा, मुसलमानों के ऊपर बात नहीं करता हूँ मैं, सुनिए, ठीक है? सुनिए, अगर कोई ये राकेश, कहने लगे कि मैं आपकी बात नज़र नीची रखूँगा, जबकि कुरान 1 तो मिनट, मोमिनीन को हुक्म दे रहा है कि नज़र नीची रखो, तो 1 क्या मैं मिनट, अपने दोस्त राहुल को मना करूँगा कि ऐसा मत करो, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, कुरान तो सभी को बिल्कुल, हुक्म दे रहा है। बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो आप, और आपसे कोई ये सवाल क्यों? भी नहीं कर रहा है, ठीक है? नहीं, राकेश आप यही गौड़ा तो जी, सवाल करो ना कि 1 दूसरों को मिनट, क्यों हुक्म दिया? कब 1 कब नहीं मिनट, दिया? 1 इजाज़त है, हर मिनट को पूरा कोई भी बोंगा फॉलो कर जी, सकता है। 1 मिनट कोई रुकेंगे आप? मुसलमान की खुद की मर्ज़ी वो थोड़ा ही ना है ये। 1 मिनट रुकेंगे सर? जी सर भावुक बताइए। मत हो सर। राकेश एक गौड़ा रुक जी, जाओ, आप 2 मिनट। हाँ, राकेश गौड़ा जी ने 200 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल, आप गालिब कमाल को लेते हो, अभी बोले अपने वो तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है। गालिब कमाल नहीं, मिर्ज़ा गालिब। मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए अपना आपने नहीं लिया, मुझे या मेरे को, गालिब को कैसा ले सकते हो? सचवाला जी, आज़ाद जी, और आप अच्छे बात करते हो। मैंने गालिब कमाल नहीं, मिर्ज़ा गालिब की बात की है। शायद आपने पहले हमारी स्ट्रीम्स देखी नहीं है, जिसकी वजह से आप गालिब भाई से नावाकिफ़ है। हम मिर्ज़ा गालिब की बात कर रहे हैं, और वो उनको मौका नहीं मिल रहा है, वरना वो स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते। क्रिटिकल रीजनिंग जी, 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। इस लॉजिक पर तो गाय, बकरी, मुर्गी को भी बुर्का होना चाहिए। उन्होंने कौन सा पाप किया है? बराबर। अ, ठीक फरमाया आपने क्रिटिकल रीजनिंग जी ने, क्योंकि आजकल लोग जो है वो इनको भी नहीं छोड़ रहे, जानवर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आप हदीस बता रहे थे कोई? जी, मैं बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो 3359 है, उसकी हम तफसीर देख लेते हैं कि इस्लाम किस तरह से बाइफरकेशन करता है पर्दे के मामले में गैर मुसलमान और लौंडियों के साथ, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि कितना अच्छा मजहब या कितना अच्छा अल्लाह है, आप इस बात से ही फैसला ले सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर 3359 जो मैंने आयत पढ़ी, उसकी आप तफसीर सुनिए और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा को फरमाता है कि आप मोमिन औरतों से फरमा दे, बिलखुसूस अपनी बीवियों और साहबजादियों से, क्योंकि वो तमाम दुनिया की औरतों से बेहतर व अफजल है, कि वो अपनी चादरें कुदरें लटका लिया करे ताकि जाहिलियत की औरतों से मुमताज हो जाए। इसी तरह लौंडियों से भी आजाद औरतों की पहचान हो जाए। ये जो पर्दे का सिस्टम है, ये गैर मुस्लिम औरतों से फर्क करने के लिए बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उनकी इज्जत उनको कोई छेड़े नहीं, और जो गैर मुस्लिम है उनकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि उनसे फर्क बताया जा रहा है। और देखिए आगे, लौंडियों से भी, इसी तरह लौंडियों से भी आजाद औरतों की पहचान हो जाए। जिल्बाब इस चादर को कहते हैं जो औरतें अपनी दुपट्टा दोपटियां के ऊपर डालती हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को हुक्म देता है कि जब वो अपने किसी काम काज के लिए बाहर निकले तो जो चादर वो ओढ़ती हैं इसे शरीर से झुकाकर मुंह ढक लिया करे, सिर्फ एक आंख खुली रखे। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन के सवाल पर हजरत उबैदा सलमानी ने अपना चेहरा और सर ढाक कर और बाएं आंख खुली रखकर बता दिया कि ये मतलब इस आयत का है, यानी पर्दा जो मुसलमान औरतों को बताया गया है वो पूरा ढकना है, सिर्फ एक आंख उसकी खुली रह सकती है। हजरत इकरीमा का कौल है कि अपनी चादर से अपना गला तक ढांप ले। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, इस आयत के उतरने के बाद अंसार की औरतें जब निकलती थी तो इस तरह लिकी छुपी चलती थी, गोया इनके सरों पर परिंदे हैं, इनके सरों पर परंद है। सिया चादरें अपने ऊपर डाल लिया करती थी। हजरत जोहरी से सवाल हुआ कि क्या लौंडिया भी चादर ओढ़े, ख्वा खाविंदो वालियां हो या बेखाविंद की हो? फरमाया दो पट्टियां तो जरूर ओढ़े अगर वो खाविंद वालियां हो, और चादर ना ओढ़े ताकि इनमें और आजाद औरतों में फर्क रहे। हजरत सुफियान सुरी से मंकूल है कि जिम्मी काफिरों की औरतों की जीनत का देखना सिर्फ खौफ जिना की वजह से ममनू है, ना कि इनकी हुर्मत व इज्जत की वजह से, क्योंकि आयत में मोमिनों की औरतों का जिक्र है। अब देखिए आप, बोंगा, कौन से बोंगा है आप? पोरा बोंगा जी, एक मिनट। जी जी। आप देखिए, शैलेश सोलंकी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। जय सनातन, पर्दा उमर की देन है, अल्लाह की नहीं। बिल्कुल, वो भी मैं हदीस लेके आऊंगा। जय सनातन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इवॉल्विंग अब्दुल्ला भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इवॉल्विंग अब्दुल्ला जी आपका। थैंक यू साहिल सर। अच्छा, मैं जी ये आप बता रहा था कंटिन्यू करिए। बोंगा जी, पूरा बोंगा जी, मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने तफसीर में पढ़ा आपके सामने, ये स्पेसिफिक मुस्लिम औरतों के लिए ये पर्दे का सिस्टम नाजिल किया गया ताकि वो गैर मुस्लिम औरतों से फर्क की जा सके कि ये मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। पूरा बोंगा जी ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, पूरा बोंगा जी आ गए हैं, फिर से स्वागत है पूरा बोंगा जी। तो पूरा बोंगा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया तफसीर से कि जो पर्दे का सिस्टम था वो सिर्फ इसलिए था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम जो औरतें हैं उनमें फर्क किया जा सके, बल्कि पर्दे का सिस्टम जो मुसलमान बांदियां हैं उनके लिए भी नहीं था। तो आप खुद सोचिए किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड इस्लाम बता रहा है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि पर्दा वो प्रोटेक्शन के लिए है, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ दिया जा रहा है मुसलमान औरतों को और गैर मुस्लिम औरतों से ताकि फर्क हो सके। आप ऐसे कानून को और आप ऐसे इस्लाम को अच्छा मानते हैं पूरा बोंगा जी? म्यूट है आपका माइक, म्यूट है। रमेश एस जी मेंबर बने हैं चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस पे आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। आपकी बात का सवाल है। जी, सवाल इसी के मुतालिक है, इसी के मतलब इसी के बारे में है ठीक है, बताइए। कि अगर मान लो कल को अमेरिका की औरतें वो पर्दा करने लगे तो आपको आपके मुताबिक, जैसा कि आपने अभी बताया है
तो आपके मुताबिक तो उनको मुसलमान रोकेंगे करने से? नहीं, मैंने कब कहा क्यों ऐसा? नहीं रोकेंगे? आपने तो कहा, मैंने कब कहा ऐसा? आपने तो कहा कि ये हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है कि अगर कोई और करेगा तो हमें, कि मुसलमान उनको रोकेंगे। अच्छा, मैं रोकने वाली चीज बता दूं, उसके बाद जी आप मानेंगे बताइए। गलत है। मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम औरत अगर पर्दा ले, तो कोई गैर मुस्लिम औरत, मैं कोई आपको आज के मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जो जिनके बारे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर ऐसे शख्स है जिसको देख के शैतान भी भाग जाता है। मैं उनके बारे हाँ, में बताऊं आपको, फिर आप कहेंगे कि ये गलत हाँ काम मुझे किया है। बताना, कौन सी हदीस बताएंगे मुझे? ठीक है, चलिए। आप वो लौंडी वाली हदीस मुझको बताएंगे, हाँ, आपको पता है है ना? वो हदीस? हाँ पता है। ठीक है, क्या कहेंगे फिर? देखिए, सुनन अल कुबरा की हदीस है। देखो, आप जो बता रहे हो वो एक सब मिनट, एक मिनट, सही है, सुनो सुनो सुनो, एक आप मिनट। जो बता रहे हो सब सही है, मैं पढ़ लेकिन तो लूं आप, ताकि लोगों को तो पता चल जाए, पूरा बोंगा जी। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है। आ, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है। ठीक है। अनस रिपोर्टेड उमर once saw a slave girl that belonged to us, to अनस wearing a scarf। ठीक है। लौंडी थी अनस की, और वो स्कार्फ पहनी हुई थी। सो उमर हिट हर एंड टोल्ड हर डोंट अज्यूम द मैनर्स ऑफ फ्री वुमेन। उमर ने उसको मारकर उसको कहा कि जो आजाद औरतें हैं उनकी आप उनका जो तरीका है वो आप कॉपी ना करें। और उसके बाद देखिए, अनस बिन मालिक से ही यह हदीस है, सुनन अल कुबरा में है। मारिफत अस सुनन वल आसार जो है उसमें भी है, बहकी की। इसमें भी अनस से ही रिवायत है, द स्लेव गर्ल्स ऑफ उमर वर सर्विंग अस विद अनकवर्ड हेयर एंड देयर ब्रेस्ट शेकिंग। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। नहीं, आपने कहा, मैंने बताया ना कि उमर ने रोका उसको, हाँ मारा उनको बल्कि रोक, स्कार्फ डालने ठीक है, पर। ठीक है। और उमर की और भी हरकतें आपको बता दूं, और एक हम्म, हरकत और दो हरकतें देख ले आप, जी कि बताइए। पर्दे की आयत आई क्यों है। ठीक है, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। हदीस इस तरह है कि आयशा से रिवायत कर, उर्वा बिन जुबैर से वो आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मुनासी, ठीक है, एक जगह थी मनासी, मनसी की तरफ कजा हाजत के लिए जाती, यानी टॉयलेट के लिए जाती। और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि मोहम्मद साहब की बीवी है, रसूलुल्लाह की अहलिया, जो दराज कदर औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। देखिए, वो टॉयलेट के लिए जा रही हैं, मोहम्मद साहब की बीवी, और वहां उमर जो है रास्ते में उनके लोगों के साथ ग्रुप में खड़े रहते हैं और उनको आवाज देते हैं, ओ सौदा, ए सौदा, मैंने तुम्हें पहचान अच्छा, लिया। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं इसी हदीस के बारे में? जी पूछिए। ये जो और दो हदीस मैं पढ़ देता हूँ इसी सौदा से रिलेटेड, उसके बाद फिर हाँ, आप पूछिएगा। बल्कि आपको ठीक है। जवाब देना है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब है। सही बुखारी हदीस नंबर 6240, इसमें है कि नरेटेड आयशा, उमर बिन अल खत्ताब यूज्ड टू से टू अल्लाह's अपोज़ल, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड, बट ही डिड नॉट डू सो। द वाइफ्स ऑफ द बिल्कुल, प्रॉफिट। इन सब में एक ही वाकया है, एक ही सेम ही वाकया है। नहीं, दो वाकया है। एक तो पर्दे के आने के पहले वाला वाकया है, तभी भी उमर उसको चिढ़ा रहे थे, नाम बुला रहे थे। ठीक है। और एक जो है पर्दे के बाद वाला वाकया है, ये देखिए। आयशा ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सौदा पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कज़ाए हाजत के लिए निकली। वो बहुत भारी भरकम थी। अब यहाँ पे नाजिल हो चुका है वो जो आयत है सूरह नूर वाली।
जो इन्हें जानता था इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। रास्ते में उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देख लिया और कहा कि ए सौदा, हाँ अल्लाह की कसम आप हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती। देखिए तो आप किस तरह बाहर निकली है। बयान किया कि सौदा उल्टे पांव वहां से वापस आ गई। रसूलुल्लाह इस वक्त मेरे हुजरे में तशरीफ रखते थे और रात का खाना खा रहे थे। नबी करीम के हाथ में इस वक्त गोश्त की एक हड्डी थी। सौदा ने दाखिल होते ही कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कज़ाए हाजत के लिए निकली थी। तो उमर ने मुझसे बातें की। बयान किया कि आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ये कैफियत ख़त्म हुई। हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, आपने इसे रखा नहीं था। फिर नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से कज़ाए हाजत के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब मेरे भाई ये बताओ, एक तो पहले उमर इस तरीके से मोहम्मद साहब की बीवी को रास्ते में रोक कर आवाज देते हैं, सौदा। आप सोचो आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे उनके साथ। अब उससे डर के जो है वो कुरान की आयत आ गई पर्दे की। अब आने के बाद भी उमर साहब जो है वो तो चुप नहीं बैठे। उसके बाद भी फिर वो फिर से आवाज दे रहे हैं कि आपने पर्दा तो किया है लेकिन अब भी हम पहचान लिया आपको। उसके बाद वो वापस दौड़ी। अरे यार वो टॉयलेट के लिए जा रही थी, टॉयलेट तो सुकून से कर लेने देते। वो वैसे ही वापस गई डर कर मोहम्मद साहब के पास। फिर उनको वही नाजिल हो गई कि नहीं आप जा सकते हो। ये क्या चल रहा है। और ये ऐसे शख्स है जो खुलफाए राशिदीन में से है, दूसरे खलीफा है, जन्नत की बशारत। अल्लाह के बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इस तरीके की हरकत। पूरा बोंगा जी, ये दूसरी हदीस जो आपने पढ़ी है कहाँ पर है? ये है सही बुखारी हदीस नंबर 4795। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के लोगों का हवाला नहीं देता हूं। आज के लोग तो काफी अच्छे हैं, मैं तो आज के मुसलमानों को बहुत अच्छा मानता हूं। मतलब आप मानते हो कि एक दरिया है जिसमें साफ पानी है, पर जहां से वो दरिया आ रहा है वहां पे साफ पानी नहीं है? ऐसा हो सकता है? क्या इज इट वहां पे पॉसिबल? गंदगी है, वहां पे गंदगी है। कैसे हो सकता है कि जहां से दरिया निकल रहा हो वहां पे गंदगी हो और जहां पर तुम पानी पी रहे हो वहां पे पानी साफ हो? कैसे हो सकता मैं कोई पानी नहीं पी रहा हूं। और जो पानी जो थोड़ा बहुत साफ है उस दरिया की वजह से नहीं है, वो जो बाकी जो मिक्स कल्चर में लोग रहते हैं उसके वजह से वो पानी साफ है। अगर है? तो वो क्या पानी मतलब? को आपको देखना, एक मिनट मैं उसकी मिसाल देता हूं। अगर आपको वही दरिया का पानी देखना है तो आपको आईसिस और तालिबान को देखना पड़ेगा, किसको? तो वो सेम दरिया का पानी मिलेगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप रुक जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमान और बाकी जगह के मुसलमान को आप देखोगे तो वो दरिया का पानी पूरा नहीं आ रहा है। वो पहले बाकी बात सुनो। जगह से भी मिक्स होके, अच्छी जगह से भी पानी उनको मिक्स होके मिल रहा है। आपने बात मैं इस चीज का, देखिए मसला ये है ना पूरा बोंगा जी, कि आप किसी तरीके से उमर साहब की जो ये हरकतें हैं, आप उससे अपना जान छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं। आप उसके बारे में बात करिए, आप आज के पानी के बारे में, आज के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करिए। बताइए। पानी पीने चले गए क्या? और बोंगा जी पानी पीने चले गए क्या? स्वीटी जी ने भी बहुत जबरदस्त बात की है कि वहां फिल्टर लगा है। और फिल्टर वही है जो मिक्स कल्चर है, वही फिल्टर है स्वीटी जी। जी पूरा बोंगा जी बताइए। माइक जब म्यूट हो खुद गया क्या के उनका? लोग ही परेशान करने लगे, यानी गैर भी नहीं, खुद के लोग ही इस तरीके से परेशान करने लगे, वो भी ऐसा शख्स जो खुलफाए राशिदीन है दूसरे नंबर के, उसके ऊपर अल्लाह आयत भेज रहे हैं। और अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी? ये जहाँ तक कि मेरे को समझ में आ रहा है कि उमर के सजेशन पे अल्लाह आयत लेकर आ रहे हैं हाँ बिल्कुल। कि एक इंसान इंसान के सजेशन पे अल्लाह चल रहा है जिसने कायनात को अच्छा बनाया है। पूरा बोंगा जी जी और अब्दुल्ला जी, इसमें और एक बात गौर करने की है कि जब अब इसमें मोहम्मद साहब को जो उमर से डर था वो भी नजर आ रहा है। आप पूछिए मुझसे क्यों। जी क्यों? अब्दुल्ला जी पूछिए। अब देखिए जी क्यों? कि जब सौदा ने घर पे जाके मोहम्मद साहब उमर के बारे में बताया कि यार मैं गई थी टॉयलेट के लिए, टॉयलेट भी करने नहीं दिया, सुकून लेने भी नहीं दिया, वहां पे रोक दिया मुझे। तो मोहम्मद साहब को चाहिए ये था कि उमर को बुला के डांटी देते कि आप इस तरीके की हरकत ना करो। वो भी आप ऐसे
ऐसे के साथ हरकत कर रहे हो जो आपकी माँ है, उम्महातुल जी मोमिनीन में से है ना, जी। और आप मुसलमानों की माँ में से है। आप अपनी माँ को ही जी पकड़ के वहां पे उनका नाम लेके छेड़ रहे हो। जी, और तो लीडर उनको हो बुला आप। के उनको डांटी देना चाहिए था। मोहम्मद साहब ने डांटी जी ईटी कुछ नहीं दिया उमर को, बल्कि नहीं। उनको और वहां अगर बेहोशी छा अगर गई और उसके बाद आयत उतरी और उसमें कह रहे नहीं आपको इजाजत है। उमर साहब को क्यों नहीं आके बुला के डांटी दिया कि ऐसे छेड़खानी आप मत किया करो। अब इसका जवाब तो हमारे पूरे जी बोंगा जी ही दे जी। और पाएंगे। अगर अगर उमर जैसा लीडर ऐसी हरकतें करेगा तो जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? तो मोहम्मद बिल्कुल। साहब को तो सबसे पहले एक मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था उमर को बुला के। उल्टा वो उमर से ही डर गए। अच्छा, वैसे उन्होंने क्या कहा था उनसे? ओ सौदा, एक मिनट रुको। ओ सौदा, आई हैव रिकग्नाइज यू। ओ सौदा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अच्छा, तो इसमें क्या गलत अच्छा हुआ वो अगर इतना बोल और तुम्हें पहचान अच्छा लिया मुझे है? बताओ, अच्छा एक मिनट रुको। आपकी बीवी है, ठीक है, आपकी बहन है, वो एक रास्ते से जा रही है और आपके कुछ दोस्त लोग हैं, ठीक है, चौराहे पे बैठे हैं सब, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन जैसे आमतौर पे होता है। आपकी बीवी जा रही है, ठीक है। अब वो आपका दोस्त उसको बुलाएगा, ओ भाभी जी, भाभी जी। अगर सिर्फ इतना भी बोल देगा और आपकी जो बीवी है दो वो आपको आके अगर इस तरीके से बोले कि ये बीच रास्ते में मुझे आपके दोस्त लोग मुझे आवाज दे रहे हैं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्या हो गया, बोलने दो, आप नहीं नहीं, अपना काम आपने करो। गलत यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर एक गलती कर दी। मेरा दोस्त अच्छा, या या मेरा ससुर? जी क्या बोल रहे हो? ये मेरा दोस्त होगा या मेरा ससुर होगा? कौन? अच्छा, हजरत उमर अल्लाह के रसूल के, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के क्या लगते थे? क्या लगते थे? हाँ, ससुर नहीं लगते थे क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उल्टा उनको तो फिर और ध्यान देना चाहिए था। सौदा थोड़ी ना तो उनकी बेटी थी। नहीं नहीं, ससुर है। हफ्सा तो उनकी बेटी थी ना? यहाँ सौदा को छेड़ रहे हैं, खुद की बेटी को नहीं छेड़ रहे। छेड़ रहे हैं? इतना कहना छेड़ना होता है? नहीं कि आप एक ग्रुप में खड़े हो, ठीक है, आप नहीं, आपका एक पहले ग्रुप है, पहले आप आप मुझे किसी दोनों के के, बारे में एक मिनट एक मिनट यार, यही बताओ। तो सबसे बड़ा मसला है ना पूरा बोंगा जी। आप एक ग्रुप में आप वहां पे आप बातचीत कर रहे हो, किसी के घर की हाँ, औरत वहां से गुजर रही है, महिला गुजर रही है, आप उसको नाम लेके बुलाते हो, ठीक है, किसी के घर की और नहीं, आप बल्कि मेरे दामाद की दूसरी बीवी, मेरे दामाद की दूसरी बीवी, किसी के घर की नहीं, तो मेरे नहीं दामाद की नहीं दूसरी बीवी। एक एक मिनट, आपके दामाद की दूसरी बीवी हो या कोई भी हाँ। हो, आप इस नहीं नहीं, तरीके कोई से क्यों? किसी, आप एक नहीं एक नहीं, मिनट आप ये सुनो, गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। पूरा बोंगा जी, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं जी जी, आपकी बात बताओ। पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दामाद की दूसरी बीवी भी अगर होगी तो कोई ठीक। भी जो है ना दामाद जो है वो पसंद नहीं करेगा कि मेरी बीवी को कोई रास्ते में ऐसे आवाज दे। वो कहेगा कि ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर पे आइए और वहां पे बात करिए। देखो, पहले और वो बात जहाँ समझो। जहाँ आपने जहाँ कहाँ रही थी वो, एक मिनट पूरा बोंगा जी, तो उनको आप क्या तो पता था फिर कि वो भी, कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए पूरा बोंगा जी। मैं ये कह हम्म। रहा हूं कि आज के माहौल के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो भी कोई एक इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं अब नहीं, वो आज के सोचिए, माहौल वो के जो हिसाब से माहौल ज्यादा है वो बर्दाश्त तो बहुत पिछड़ा हुआ माहौल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि औरतें कम अकल होती है। क्या इतना पिछड़ा माहौल है, वहां पे इसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ जाती है। क्या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता मैं है कि और औरतें कम अकल है। कम अकल मतलब देखो, आप जो कम अकल बोल रहे हो ना, इसमें भी दो वो होते हैं कि आप कहो कि ये चीज कम है, और हम किसी को कंपेरेटिव उसमें लाकर कहें कि ये चीज इससे कम है। तो मतलब कम अकल से मुराद के मर्द के मुकाबले अच्छा में कम अकल एक है। मिनट एक मिनट पूरा बोंगा जी, एक मिनट, ये आज का टॉपिक नहीं है। जय भारत जी, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए। गालिब भाई को भी ज्वाइन होना है और स्टूडियो फुल दिखा रहा है। जय भारत जी, अच्छा वो निकल गए। गालिब भाई आप आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है एवी जी आपका भी। जय हिंद साहिल भाई। जय हिंद देवी। जय 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 हिंद हिंद। हिंद जय हिंद। अब्दुल्ला भाई। जी स्वागत है आपका यूवी जी। बड़े आपका टाइम भी। बाद आपको देख रहा हूँ मैं हमारी स्ट्रीम में।
अरे ऐसा नहीं भाई, हमारी स्ट्रीम है ये। अच्छा नहीं हमारी आप स्ट्रीम है, ये हम सभी नहीं लोगों की हमारी स्ट्रीम है। नहीं हमारी मुलाकात काफी टाइम बाद हो रही है ना, वो भी ऐसे वर्चुअल हो रही है। अच्छा मैं ये आपको उस दिन पूछा गालिब, जी। एक दो अच्छा, ठीक है, गालिब भाई भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है गालिब भाई आपका। भाई जी पूरा बोंगा जी। मैं इसलिए आया था कि मेरा एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। मुझे लगा आप लोग आप उसका वो जवाब दे दोगे तो सवाल मेरा कर मसला लेना, हल। लेकिन ये तो बताइए कि उमर साहब की इस हरकत के बारे में, और जो उन्होंने इस बांदियों के साथ जो हरकत की, जो चादर मतलब स्कार्फ पहनी थी वो बांदी, उसको मारकर उसका स्कार्फ निकलवा दिया। यार आप ऐसे शख्स की इधर दिफा करने के लिए आए हैं आप? अच्छा चलो। आपके सामने अच्छा एक मैंने बात हदीस बताओ, का हवाला भी दे दिया है। तो एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया कि अगर अमेरिका की तमाम औरतें पर्दा करने लगे तो क्या मुसलमान पर्दा या उतरवा देंगे? ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का हुक्म है। आपके उमर ने उतरवाया है भाई, अमेरिका तक क्यों जा रहे हो? आपके नहीं, उमर ने उतरवाया है। प्रेसिडेंट की बात करें। प्रेजेंट से हमको लेना देना ही नहीं है, हमारा ऐतराज जो है वो पास्ट टेंस जिंदा में है। जो आज एक हो, मिनट, आज पूरा आवाज बोंगा देखो। जी, जी एक जी मिनट पूरा बताइए जी। बोंगा जी, आप कन्वीनियंटली आप आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोल सकते ठीक है मेरे पास जवाब नहीं है। आप अरे कन्वीनियंटली साहिल, ऐसे। साहिल भाई। हाँ गालिब भाई। हेलो। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ, जिस हिसाब से ये भाई साहब आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये इस बात पे राजी होंगे कि इस्लाम का मतलब ही है आपस में एक दूसरे को मारना काटना फिरकों के नाम पे? देखो, तुमने सही कहा, टॉपिक चेंज हो तुमने जाएगा। सही पूछा, सही पूछा, बिल्कुल सही पूछा कि हम्म। हकीकत तो यही है कि ये जो है ये एक्सट्रीमिज्म है कुछ ज्यादा ही। ये कुछ ज्यादा ही मतलब इंसान खुद को सही समझने लगता है, सामने वाले को जो, तो हम एक ही बात कहते हैं उसके क्या ही मतलब निकल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ किसी चेयर पर और मैं किसी से कहूँ कि पानी लेकर आओ, तो उसके जहन में जो चीज़ सबसे पहले आएगी तो उसको पता होगा कि अभी चेयर पे बंदा बैठा है, कहीं से चलकर आया, बैठा है तो पीने के लिए पानी मांग रहा है। लेकिन मैं कहीं गाँव जाऊँ और सुबह के वक्त उठ कर आऊँ और उसके बाद जब मैं कहूँ कि पानी का इंतजाम होना चाहिए, तो उस वक्त सबको पता रहेगा कि हाँ ये जुमला सेम है, लेकिन जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जुमला एक हो सकता है लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन, वो ये देखना है कि वहाँ की सिचुएशन अरे क्या है, भाई, सिचुएशन के एतबार से इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ। एक मिनट भाई, आप समझे नहीं। आप इंटरप्रेट, सुनिए सुनिए, आप तर्जुमों की गलियों में मत घूमिए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस्लाम का सिस्टम यही है कि आपस आपस में ही, दूसरा को छोड़ो, आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारू रहो? नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत हो अगर रहा है। आज के मुसलमानों को कौन सही कहता है इसको? को समझना चाहते हो, आज के मुसलमानों को लेके, तो क्यों नहीं मान लेते इस बात को कि इस्लाम का सिस्टम यही है कि काफिरों को तो छोड़ो, आपस में भी एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहना है। नहीं नहीं, ये गलत है। तो हम तो इसको भी नहीं कहते कि काफिरों को मारो। क्यों मारो नहीं, भाई, फिर बिला वजह के मुसलमानों मारो का क्या? हवाला मत दो ना भाई, आप आज मुसलमानों के का हवाला मुसलमान, मत दो आज के। एक मिनट, कहाँ आप पर आज काफिरों को मारा जा रहा है? सुनना चाहते हैं ना? अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ आप। नहीं नहीं ये काटने का भाई मतलब। एक मिनट, अरे टॉपिक चेंज गालिब भाई होते जा रहा है बार बार। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज मत होने दो। पहले इनसे ये पूछो गालिब भाई के उमर की इन हरकतों के बारे में इनका क्या कहना है। कन्वीनियंटली ये अवॉइड कर रहे हैं और ये आज के मुसलमानों पे आ रहे हैं। आज के मुसलमानों पे हमने एतराज किया ही नहीं, हम तो शुरू से बोलते जा रहे हैं। हमारा सवाल अल्लाह से है, मोहम्मद साहब से है और उन लोगों से है जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, रजी ठीक अल्लाह है, अन्हुम व रदू अन। और ठीक। मोहम्मद साहब जो है वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जो जनरेशन है, दौर है, वो मेरा दौर, फिर उसके बाद वालों का, फिर उसके बाद वालों का। हम उन पे सवाल अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए आप मेहरबानी करके पूरा बोंगा जी, अगर आपके ठीक पास है। जवाब नहीं है और आपको लगता है कि उमर साहब की इस हरकतों को डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो आप देखो उसको बोल दीजिए। भाई, ये इतनी बड़ी हरकत है। देखो, आप इस एक हदीस को लेकर ये साबित करना चाह रहे हो कि वहाँ का मुआशरा ही, यानी कि वहाँ का मुआशरा ही ऐसा था, यानी कि वहाँ की जब जो सोसाइटी उमर, थी वही है। मेरे भाई आप उमर के बारे में जवाब दीजिए ना।
उमर के बारे में आप क्यों नहीं कहते? क्या बांदी कहूँ? को मारकर उसका स्कार्फ हटवाना, ये कहकर कि आप जो स्कार्फ आजाद सर पे था, आजाद ये औरतें हैं। दुपट्टा। क्या कह रहे हो? हाँ वही दुपट्टा स्कार्फ। हाँ हाँ हटवाया था तो हाँ, तो ये छोटी बात है? ये देखो, जब हम बात करते हैं किसकी पास्ट की, जब हम बात कर रहे हैं हजरत उमर की, तो उस वक्त बात हम्म। करो उस दुनिया की सोसाइटी की। जब बात कर रहे हो हजरत उमर के जमाने की, तो बात करो उस अच्छा, दुनिया तो की ये कह सोसाइटी। दो पूरा बोंगा जी, ये कह दो कि हजरत उमर मोहम्मद साहब ये आज के लोगों के लिए आइडल नहीं है, नमूना नहीं है, मसला ही खत्म, छोड़ देते हैं हम, आपको छोड़ देते हैं। सुनो 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 सुनो, बात सुनो। बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आपने इसको सही से समझा नहीं। देखो, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो उस जमाने का नमूना थे, क्योंकि आज देखो के नहीं है ना बांदी आज के जमाने में नहीं होती क्या बांदी आज के अरे जमाने में? साहब, पूरा बोंगा जी, मैं कह रहा हूं कि क्या वो आज के लिए नमूना है कि नहीं है? सहाबा, क्योंकि आप जिस फिरके से आते हो ना, देवबंदी फिरका, जरा उनसे हाँ, जाके चीज सीखिएगा कि वो बार बार इस चीज की दावत देते हैं कि सहाबा के तरीके पे चलो तो जन्नत बिल्कुल मिलेगी, तो बिल्कुल जन्नत। तो ठीक। ये सहाबा का आपका तरीका है कि वो जो औरतें जाती हैं उसको वो आवाज दे के बुलाते हैं। कोई बांदी है तो अगर वो स्कार्फ पहनना चाह रही है, वो पहन रही है, तो उसका मार के स्कार्फ निकलवा रहे हैं। और आप इसको जो है कह रहे हो कि ये वो उस जमाने में ठीक था। किसी भी अच्छा, जमाने में इस अमल को ठीक नहीं कहा जाएगा। कैसी लेकिन सुनो सोच हो सुनो, चुकी है आपकी? देखो नहीं, बात समझो भाई। आज के जमाने में बांदी नहीं है तो बांदी के हकाम पर बात ही क्यों हो रही है? मैं तो इस पे हमेशा गुस्सा होता हूँ कि जब बांदी आज के जमाने में है ही नहीं दुनिया में, तो उस पर क्यों बात हो? आज आज ये हर औरत एक मिनट, आजाद है, एक हर मिनट, औरत पूरा आजाद है, बोंगा जी, आजाद आपको पर बात गुस्सा करें। होना है, आप गुस्सा हो जाइए, कोई मसला नहीं। आप उमर की इस हरकतों के बारे में आप क्या कहेंगे? मीनवाइल रोहित सिंह चौहान जी, कौन 40 सी रुपीज का हरकत? कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ताला पड़ा है अल्लाह के बाद। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं कि हमारे पूरा बोंगा जी है, इनकी सोच भी कैसी हो चुकी है। फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप भाई उमर सोच में साहब क्या है की इन हरकतों भाई? के बारे में आप क्या कहेंगे? सोच की कौन सी बात आ गई? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये हुक्म दिया है कि अपनी नजरें नीची कर लो। सामने कोई भी लड़की हो, किसी भी मजहब को मानने वाली हो, किसी भी खानदान से हो, तुम उसकी तरफ नहीं देख सकते। ये हुक्म है कुरान का। आज आज अगर हम बात करें इस्लाम की और हेलो। कुरान की, अरे तो हम हाँ, ये अरे नहीं कह सकते कि कोई मुसलमान की लड़की है तो तुम नजरें नीची कर लो, अगर मुसलमान की नहीं है तो उसको अच्छा, देखने लगो। उसको भी मत देखो, नीचे रखो, तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। ये है मुसलमान के लिए हुक्म। एक मिनट भाई साहब, आप ठीक है, आप कुरान का हुक्म सुनाइएगा, अच्छी बात है। फिलहाल आप हजरत उमर की उस हरकत पे क्या कहना चाहेंगे, पहले वो तो क्लियर कर दो। तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती हैं भाई, वो छोड़िए, तो वो सुना दीजिएगा कोई। वो दामाद थे, वो दामाद, वो वो ससुर क्या? थे। अब ये इनके इनके खानदानी रिश्ता था आपस में। वो कोई गैर औरत नहीं थी कि इधर उधर से कोई भी बेचारी कोई गुजर रही है उसको छेड़ दिया। वो उनके खानदान की थी खुद। तो नहीं बोल रहे हैं, और ये एक मिनट खानदान की ही बात पे आ जाए। अगर मान लो कि आपकी जैसे पता नहीं आप गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, शाम को औरतें जाती हैं पखाने के लिए बाहर जाती हैं, तो आपके घर का बंदा आपके घर की किसी लड़की या औरत को बोल सकता है कि ओहो तुम वहां जा रहे हो, मैं तुम्हें पहचान लिया? ये नहीं कहा वो हो, उन्हें क्या पता था कहाँ जा रही है? ये नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, ये नहीं पूछा था। अच्छा, देखो आप हदीस में उससे देखो पहले ऊपर। कभी देखे नहीं थे, उससे पहले कभी सौदा को देखे नहीं थे ना पहचाने थे? ये कैसे पता चला हजरत उमर को कि ये बैतुल खलाई जा रही हैं? क्या पता कहीं और जा रही हो, भाई वो औरतें पीछे किसी और जगह पीछे जाएगी एक दूसरे के घर उससे होने क्या के लिए। फर्क पड़ता है? फर्क मतलब वो फर्क सौदा पड़ता को है। पहचानते नहीं थे क्या? क्या? सौदा को नहीं पहचानते थे वो? पहचानते थे। हाँ, जब क्यों? क्योंकि वो बाकायदा वहाँ आ रहा है कि क्योंकि अल्लाह के इस रसूल काम के लिए वो वो बाहर जा रही थी। और वो और ससुर थे। हैं, हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ आवाज आ भाई। रही है, गालिब भाई बोलिए। हाँ, हाँ आ रही।
हाँ भाई, और ये काम पहली बार भी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है, ये काम हजरत उमर का पहली दफा का नहीं था ये। 2 बार कर चुके हैं। हाँ, मैंने और बताया इससे ना, पहले पर्दे से पहले गालिब भाई, पर्दे पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले की भी हरकत है हदीसों में, पर्दा नाजिल होने के बाद की भी हरकत है। और बल्कि यार मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके से ये दिफा कर रहे हैं कि एक बांदी अपने सर पर दुपट्टा रखी है, स्कार्फ रखी है, और वो उसको मार कर उसका दुपट्टा निकाल कर ये बोल रहे हैं कि आजाद औरतों की मुशाबिहत मत करो, उनके जैसे बनने की कोशिश मत करो, और ये कह रहे हैं कि ये सही अमल है। किस तरीके से सही हो गया भाई? क्योंकि बांदी आज तो के इससे जमाने में है ही नहीं, तो आप बांदी पर बात ही क्यों कर रहे हो? बांदी कोई बांदी आज भाई, आज का जमाना छोड़ दो ना भाई। आज के जमाने अरे में उमर भी आईसिस की नहीं है क्या? आईसिस ने नहीं अरे बना रखी, साहिल भाई, बोको हराम ने नहीं साहिल बना भाई, रखी। साहिल भाई, मुझे इनसे पूछना है कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि आज के जमाने में बांदी नहीं है, इस्लाम ने रोका है इस बांदियों को आज के जमाने में? क्या? नहीं, वो आज के टॉपिक से जमाने में हट जो के बांदियां, जो आज के जमाने में जो आपने भी कहा कि आज के जमाने में बांदियां नहीं है, ये इस्लाम ने रोका है कि जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रोका है? उनके डर अरे से है रुके तो हुए यार, हैं। आईसिस की और बोको हराम की है बांदिया तो। आज भी है, बांदिया आईसिस वाले आज भी बनाते हैं। आज भी ये तो बनाते हैं, आपका बिल्कुल कहना बनाते हैं। गलत है, लेकिन ये टॉपिक से कौन बनाता हटके है? हो जाएगा। टॉपिक जो है आज बांदी है या नहीं है वो नहीं है, टॉपिक हजरत उमर का कैरेक्टर जो है पर्दे को लेकर उस पे है, और आप उसका नहीं, अब भी दिफा कर रहे हैं। आप बताए नहीं कि जो हरकत थी उमर साहब की सौदा को लेकर और उसके बाद उस बांदी को लेकर, उसको आप किस तरीके से दिफा कर सकते हैं? मैं आज भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे एक इंसान इन चीजों का दिफा कर सकता है। मोहम्मद बिन सलमान किस सऊदी चीज का? से, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 29 रुपीज का ये भी कंट्रीब्यूशन किया है। ये भी तुम्हारा फैन है? ये कौन, ये कौन? क्रिटिकल रीजनिंग जी है, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। हम यही कह रहे हैं, कुरान उस जमाने के लिए बिल्कुल, ये भी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, फिर उस जमाने तक ही इसको रोक दो। पूरा बोंगा सुनो जी, सुनो ठीक है, सुनो। खैर इतनी बात सुनिए मेरी बात, पूरा बोंगा जी, खैर इतनी बात तो हम्म, समझ आ गई कि आपको हमने बोलने का मौका दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई कि आप सुनो सुनो। उमर अगर साहब को आप अब भी उनकी इन हरकतों को आप डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको मानना है ही नहीं, ये गलत है, तो हम मनवा भी नहीं सकते। आप इसी सोच के साथ आप रह सकते हैं, ये आपके ऊपर। भाई गालिब भाई, मेरी कुछ सोच ये लास्ट है, चीज इनसे कहना चाहेंगे? जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं अपनी नजरें नीचे रखता हूँ, क्योंकि ये कुरान का हुक्म है। उसके आप बाद चाहे बहुत कोई अच्छे सामने हैं, कोई हो तो बहुत अच्छा नहीं, मैं मैं बहुत कह बुरा रहा हूँ। हूँ ना, मैं भी बता रहा नहीं हूँ, नहीं, आप जो सुनिए कह मेरी रहे बात, हो पूरा बोंगा जी, आप आप ये इस्लाम, कुरान कुरान और की प्रॉब्लम सुनिए मेरी नहीं कर बात, सकता। पूरा बोंगा जी, आप इस्लाम, कुरान, मोहम्मद साहब और हजरत उमर से लाख दर्जे अच्छे हैं, ये बहुत खुशी हुई। आप इसी तरीके ये से तो रहिए। बहुत बड़ी भाई हमारा मैं तो हमारा मैं सुनिए, तो फॉलोइंग पूरा को कर बोंगा रहा जी, हूँ। मैं तो फॉलोइंग तो तो फॉलो अपने दोस्त को कहता हूँ कि आप भाई नजरें नीचे अरे रखा करो। आप क्या सीख एक रहे हो मिनट कि भाई, इस्लाम दूसरों की औरतों की आप इज्जत करता? आप उन आप उनको फॉलो कर रहे होते ना, तो अब तक अपने अगल बगल के काफिरों पे जिहाद छेड़ दिए होते। ये तुमने बिल्कुल गलत कहा ठीक है, है। हर की जैसा नहीं, लेकिन मैं पक्का हाँ, उन्हीं तो का नौ फॉलोअर हूँ। उनतीस नौ 29 पढ़िए, सही बुखारी 31-59 पढ़िए, सही मुस्लिम 45-22 पढ़िए, बहुत सारी हदीसें हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल गए, ठीक है, मक्के को छोड़कर, तो पहले हमला किसने करा था ये बताओ? मुसलमानों ने करा था क्या दूसरे उनको खत्म करने के लिए आए थे? अच्छा, मैं इसका आप खुद जवाब बताओ दूं? पहले हमला। पूरा बोंगा जी, हाँ हाँ, सबसे दो दो। पहले जो है, अरे वो हाँ मैं ये कह कारमा रहा लूटने हूँ, आए थे। एक मिनट अब्दुल्ला जी, मुझे जी ये जी। बताओ पूरा बोंगा जी, कि सबसे पहले जो है वो दूसरे के खुदाओं को गालियां देना, बुरा भला कहना, ये किसने शुरू किया था? ये आपने अगर गलत मैं कहा, ये आप आपने पे, गलत कहा। मुसलमान कभी सुनिए किसी के मेरी खुदा बात, को गाली नहीं देता, ये गलत कहा आपने। मैंने अगर मैं पूरी बता जिंदगी दूं अपनी तो, अगर मैं बता दूं तो वो भी फिर से ऐसे मुझे पता शख्स है के बारे में आप बताऊंगा। सुनिए, हाँ पहले मुझे पूरी पता बात है आप सुन हजरत लीजिए। अबू बकर के बारे में बताएंगे। हाँ, तो जब सब पता है आपको, तो इतने बड़े बड़े क्लेम क्यों करते हो आप? बेशक और इतनी आपने जो गंदी गाली, सुनो सुनो, पूरा बोंगा जी, आपने जो कहा इतनी गंदी गाली, आपने सुनिए मेरी बात,
पूरा बोंगा जी, अबू बकर ने इतनी गंदी गाली दी है जो कि मैं यहाँ पे उसको बोल भी नहीं सकता हूँ। जो आम अल्फाज में जिस तरीके से यहाँ पे गाली दी जाती है वैसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो उनको गुस्सा आया था तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हाँ उन्होंने क्या क्या देखो क्या बोल रहे हो? गलत करा देखो इंसान बोल के रहे हो? गुस्से में निकल जाया करता है मुंह से। देखो वो अक्सर अच्छा। गालियां नहीं बका करते थे, उस वक्त गुस्से में आए थे निकल गया मुंह से। नहीं, देखो कौन बोल रहा है वो देखो आप। ऐसे शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया में ये अंबिया के बाद, अंबिया और रसूल के बाद सबसे बेहतरीन कोई शख्स है तो वो अबू बकर है। अगर देखो जब आप बड़े पोजीशन पे जाते हो ना तो आपकी छोटी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है। और दूसरा, जब उन्होंने गाली दिया तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको रोका? नहीं रोका। सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला जो मेरा पहला सवाल था कि पहले हमला किसने करा था, आप मुसलमानों ने करा था कि दूसरों ने? इसका जवाब मोहम्मद साहब ने पूरी आपने नहीं दिया। जड़ जो है, एक मिनट, मोहम्मद साहब वो शख्स है आप जिन्होंने अगर पूरी यही एक कह रहे हो जड़। कि मुसलमान के इस्लाम नहीं सिखाते कि हर काफिर को मार दो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या तो बोल अगर रहे हो? ऐसा था तो फिर हेलो हेलो क्यों, हेलो। जैसा कि आपने कि अगर मैं उनका फॉलोवर होता तो मैं सबसे पहले सुनो, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं उनका फॉलोवर होता तो मैं काफिर को फौरन मारने निकल जाता, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। आप खुद बताओ कि है पहले हमला किसने करा था, उन्होंने जितने करा भी था या दूसरों? जितने भी बोको हराम आईएस वाले या जितने भी संगठन ये सब बने हुए हैं, क्या करते हैं? लोग जलेबियां बांटते हैं। आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि सबसे पहले मुसलमानों ने तंग करा था या मुसलमानों को तंग किया गया था? मुसलमानों पर हमला मुसलमानों ने हुआ था, तंग किया, मुसलमानों ने हमला, मुसलमानों मुसलमानों ने ने तंग किया, तंग ये तो किया, मोहम्मद साहब ने तो किया, मैं दलील देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी उनको बिठाकर मारा गया, नहीं नहीं, उनको एक पत्थर मिनट एक लगाया, मिनट ये सब एक हुआ। मिनट, ये बात की बात है। सबसे पहले आपने बोला ना कि किसने किसको तंग किया, मोहम्मद साहब ने किया सबसे पहले तंग। दलील दे दूं? क्या तंग किया उन्होंने? बता दूं, क्या दलील तंग दे दूं? किया उन्होंने? उन्होंने कब कहा था? वो हाँ ठीक है, दो। उन्होंने उन्होंने जो मुशरिक मक्का जो थे उनके खुदाओं को वो बुरा भला कहते थे। यहाँ से पंगा क्या शुरू बुरा भला हुआ कहते थे? है। वो सिर्फ इतना कहते नहीं नहीं, हाँ वो आप कोई एक लफ्ज़ बता दो कि अल्लाह के रसूल ने इन अल्फाज में उनके उनके खुदा को बुरा भला कहा था, अल्फाज बल्कि से सिर्फ ये क्या, कहा था कि एक मिनट, बस कितनी बात। अल्फाज से क्या लेना देना? जब हदीस में आ गया कि बुरा भला, उनके खुद की जबानी आ गया कि ये बुरा भला कहते हैं हमको, तो वो तुमको क्या बुरा भला? डिटेल में ला हाँ? इलाहा इल्लल्लाह अभी मुहम्मद रसूलुल्लाह, बुरा भला तब क्या कहा? नहीं ये नहीं, कहा मैं था कि अच्छा कोई एक मिनट, मैं हदीस एक बता मिनट देता वो हूँ पूरा बोंगा जी, वो मैं हदीस पिलग्रिमेज बता साइट देता हूँ। थी ना, उसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी था, तो वो अगर गलत बोलते तो उनकी पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती। तो इस एंगल से किसकी भी देखना चाहिए ना, नहीं, किसकी? जो मैं मक्का दलील दे के देता लोग हूँ थे। यार, एक मिनट अब्दुल्ला हम्म भाई, ठीक ठीक, ओके कॉलविंग एक अब्दुल्ला, मैं दलील दे देता हूँ। गालिब जी भाई को हम्म कुछ कहना है उससे पहले मैं सुपर चैट ले लेता हूँ और मैं दलील रेडी करता हूँ जब तक मैं गालिब भाई को मौका दे रहा हूँ। अजय तिवारी जी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। कुरान इज ए हिस्टोरिकल बुक, नथिंग मोर। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि वो हिस्ट्री है, उसको हिस्ट्री की तरह लो, उसको जो है वो अपनी जिंदगी में मत उतारो। नीरज सिंह जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। 929 पेश की जाए, बिल्कुल मैं ये भी पेश करने वाला हूँ। गालिब भाई आप कुछ कह रहे थे पूरा बूंगा जी को। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये जो भाई साहब है इनसे सवाल एक छोटा सा। अगर मैं बोलूं कि मोहम्मद एक झूठा शख्स है तो ये बुरा भला कहना हुआ या नहीं? आप साबित करो अपने दावे को। अरे एक मिनट, साबित तो बाद में किया जाता है। फिलहाल बताइए जो मैंने बोला है वो बुरा भला कहा या नहीं? साबित तो बाद में किया जाता है। मेरे नजदीक तुमने अभी कुछ भी नहीं करा, क्योंकि अभी पहले आप साबित करो। अगर साबित नहीं कर पाए तब आपने गलत कहा है, अगर आपने साबित अरे कर दिया तो आप सच बोला। हाँ, साबित तो बाद में किया जाएगा। फिलहाल जब मैंने ये लफ्ज बोल दिया कि मोहम्मद एक झूठा शख्स है, अल्लाह कोई खुदा नहीं है, मैंने बुरा अच्छा, मैं भला कहा इसमें है। थोड़ा, गालिब भाई सुनो, मैं ऐड थोड़ा सा इस सवाल को अपडेट कर देता हूं ताकि हमारे पूरा बोंगा जी को समझ में आए। पूरा बोंगा जी, अगर समझो कोई शख्स जाके कोई मस्जिद के बाहर जाके ये कहता है कि मोहम्मद साहब जो है वो रेपिस्ट थे, पहले वो उससे सबूत मांगेगा या उसका कत्ल करेगा? मैं सबूत मांगूंगा, क्योंकि इस्लाम की असल यही है कि आपकी बात इस्लाम नहीं हो रही सबूत है, मांग। आपकी बात भाई नहीं हो रही मैं है। तो बहुत इस्लाम, ज्यादा एक फॉलो मिनट करता एक हूँ भाई मिनट इस्लाम को। एक मिनट भाई पूरा बोंगा जी, इस्लाम गुस्ताखी पे सबूत नहीं मांगता है। इस्लाम मांगता है गुस्ताखी पे सीधा सजा सजा देता है, सजा।
इस्लाम जो है गुस्ताखी पे सजा देता है, बल्कि आज के मुसलमान भी सजा देते हैं। अगर कोई अगर कोई गुस्ताखी सबूत करता दे है सकता है तो तो नहीं, ये गलत है। असल में इंसान सबूत देता ही नहीं ना आज के जमाने में, सीधा बहुतान झूठ बोलता है। ना सच बोले कोई, सबूत दे, ना एक हम मिनट, छोड़ देंगे। पूरा बोंगा जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर कोई मोहम्मद साहब की गुस्ताखी करता है, कोई सबूत नहीं मांगता है, बल्कि लोग जो है रास्ते पे आके आगजनी करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं, कोई उस शख्स से सबूत नहीं मांगता है कि मुझे सबूत दो। यार थोड़ा तो आप सच्चाई का साथ दे के बात को अपनी साफ साफ बोलो। हाँ, अच्छा एक मिनट, हमारे काफिर नहीं क्रिश जी आपने है, बिल्कुल बहुत ठीक बहुत कहा। आप देखो पूरा बोंगा जी, एक मिनट रुकिए। भाई, काफिर आपने क्रिश जी ने 200 रुपीज का, एक मिनट भाई, मैं मौका दे रहा हूँ ना आपको, पूरा तो मौका दिया हूँ, एक मिनट रुक जाइए करे। जब सुपर चैट आए तो हमको थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, और फिर आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपकी बात रखने का, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। काफिर क्रिश जी 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपकी माने तो हिंदुस्तान पर भी मोमिनों ने हमला किया था, तो क्या आज सबको मार देंगे क्या? उमर लड़कियां छेड़ रहा है, मोहम्मद सबको जाहिल बोल रहा है, और अबू बकर गालियां दे रहा है, और ये इनका दिफा कर रहे हैं। वो अजीब है काफिर क्रिश जी। विक्टिम कार्ड एक्सपायर हो गया है, अभी सिर्फ रुपए कार्ड चलेगा फ्री माइंड जी का कहना है। चलो मैं मोहम्मद साहब ने क्या किया था, जो मैं कहता हूं कि पूरी जड़ जो है, जो फसाद की जड़ है, वो खुद मोहम्मद साहब है। मेरी तहकीक के हिसाब से उसकी दलील क्या है, मैं आपको दे देता हूँ। और अच्छा एक और पॉइंट इसमें, जो मक्का के लोग थे उनका इकोनॉमिक लाइफ भी थ्रेटन हो गई थी, क्योंकि वो जो शहर था वो पिलग्रिमेज पे ही डिपेंड करता था, और जो मोहम्मद साहब थे वो उन्हीं को इसी चीज पे सवाल उठा रहे थे कि ये सब तो झूठे हैं। तो इस अपने वजह कब्जे से में वो लेना था वहाँ ना के लोग उनको, और थ्रेटेड फील कर रहे थे। जी और अपने कब्जे में लेना था ना मोहम्मद साहब को पूरा। जी, वहाँ अब सत्ता ये भी देखो, चलानी थी अपनी। हमारे पूरे बोंगा जी, अच्छा एक क्रिटिकल रीजनिंग जी ने भी एक सुपर चैट भेजा था, वो ले लेते हैं। उमर जी ने अगर पर्दा के पीछे छुपे हुए सौदा को पहचाने, तो उसका मतलब ये हुआ कि उमर जी सौदा के बहुत ही करीब जाकर सौदा का पता किया। असल में हदीस में आता है कि सौदा जो है वो टॉल लेडी थी, भारी भरकम थी, तो उसके वजह से इजीली वो पहचान में आ जाती थी। अच्छा ये पूरा बोंगा जी, ये तफसीर इब्ने कसीर है, ठीक है। सूरह अनाम की आयत नंबर 198 की ये तफसीर है गालिबन, वो चाहिए तो मैं आयत आपको पूरी दे दूंगा। इसमें देखिए कि यहाँ पे मैं है, कतादा का कॉल है कि ऐसा हुआ था इसलिए ये आयत उतरी और मुमानियत कर देगी। इब्ने अभी हातिम में सदी से मरवी है कि अबू तालिब की मौत की बीमारी, गौर से सुनिएगा जरा पूरा बोंगा जी। अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा कि चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद को रोक दे, वरना ये यकीनी बात है कि अब हम इसे मार डालेंगे तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से आवाज़ उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों को चली नहीं, इसकी मौत के बाद मार डाला। ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नज़ीर बिन हारिस, उमैया बिन अबी खल्फ, उक़बा बिन अबू मुहीत, उमरो बिन आस और असवद असवद चले, मतलब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि वो इनके आने की खबर दे और इजाज़त ले। इसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं, और अबू तालिब ने कहा बुला लाओ। ये लोग गए और कहने लगे आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं। आपको मालूम है कि, अब देखो इनका तरीका देखो जरा कि कितनी रिक्वेस्ट के साथ कितने अच्छे से ये बोल रहे हैं अबू तालिब को कि हम आपको कौम का सरदार मानते हैं, बड़ा मानते हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद ने हमें सता रखा है। देखो कितने परेशान हो गए थे ये लोग। वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है। क्या काम कर रहे थे मोहम्मद? वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है। हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी इससे रुक जाएंगे। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा आप देखते हैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा हैं, ये सब आपके कुंबे कबीले और रिश्ते के हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें और इनके माबूदों को छोड़ दें।
ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे। आपने फरमाया, खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझकर इसका जवाब दे। मैं इनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर ये मेरी एक बात मान ले तो तमाम अरब इनका मातहत हो जाए, तमाम अजम इनकी ममलकत में आ जाए, बड़ी बड़ी सल्तने इन्हें खुराज अदा करे। ये सुनकर अबू जहल ने कहा, कसम है। अच्छा, इसके बाद जो है वो, ठीक है, 1 मिनट दो, ये पूरी तफसीर मैं पढ़ता हूँ। लेकिन इससे इतना समझ में आ गया है कि अब इसके आगे ये है कि मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि आप एक अल्लाह को मान लो। उस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर तुम हमारे माबूदों को गाली देना नहीं छोड़े तो हम भी आपके माबूदों को गाली देना शुरू कर देंगे। तब जाके वो आयत उतरी कि दूसरे के माबूदों को आप गाली मत दो। तो मैं पूरा बोंगा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जो पूरी जड़ है, जो आपने पूछा ना कि किसने शुरू किया, तो शुरुआत जो की है वो मोहम्मद साहब ने की है। जी पूरा बोंगा जी। म्यूट है शायद उनका माइक। हाँ सॉरी, मैं था नहीं। क्या क्या कहा आपने? ये कौन सी हदीस है, कहाँ पर ये तफसीर इब्ने पता नहीं कसीर आवाज की, क्यों, मैं नहीं जानता क्यों कट गई थी ये। साहिल तफसीर भाई, इब्ने कसीर में। हाँ हाँ अगर कोई और कॉलर हो तब उन्हें भी लीजिए, क्योंकि अब ऐसे तो हर बार कॉलर को यार परेशान करोगे आप। हाँ, वो भी ठीक है। चलिए, पूरा बोंगा जी, कम कॉलर से कम आपने, याद करेगा। नहीं नहीं, आपकी बात सही हेलो, है। हमने काफी मौका दिया पूरा बोंगा जी को अपनी बात रखने का। बात इतनी समझ में आई कि आपने सवाल पूरा का जवाब बोंगा नहीं जी दिया के कि पहले मुसलमान। मुसलमान मोहम्मद साहब पहले, मैंने उसकी दलील दी है। तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ लीजिए, सूरह अनाम सूरह नंबर 6, और उसकी आयत नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, एक मिनट सवाल अभी भी रुकिए। नहीं, जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने कहा मोहम्मद साहब ने किया है। सवाल का जवाब आपने अभी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहले मुसलमानों ने हमला करा था या दूसरों ने। अरे दे अरे तो भाई दिया, मुसलमानों ने करा था, पूरी दलील दे नहीं दी। नहीं, सुनिए सुनिए, मुसलमान ऐसा है कि हमने भाई, तो हमने तो अरे सुनिए, मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम इन भाई जी की जी। सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने घुटने टेक दिए हैं, और हम कल ही जाके क्या नाम है, तो मस्जिद में बैठ के तौबा कर लेंगे और 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर लेंगे। खुदा हाफिज, अलविदा। पूरा नहीं यार, बोंगा जी, देखो जैसे तुमने कहा जब था कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो काफिर को मारने चढ़ जाएगा सीधा, तो ये बताओ पहले। अरे भाई, हम आपसे हार गए हैं ना, अब दूसरे बंदे को दिया जाए। साहिल भाई यार, बड़ा लंबा लंबा वेट कराते हो यार आप लोगों को। चलो मैं दूसरे को मौका देता हूँ। मेरे भाई, मेरा अपना एक पूरा सवाल बोंगा है। जी, मैं तो एक सवाल पूछना है। एक आप सवाल है अगली टर्न में, एक सवाल सुनिए, लास्ट, आप सिर्फ लास्ट अगली सवाल। स्ट्रीम में आइएगा, क्योंकि बाकी लोग बहुत देर से रुके हैं भाई। आपको अगर इतना रुका देते तो कैसा बहुत लगता टाइम आपको? हो गया भाई। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा। अच्छा चलो, मैं, आपने जो पूछा ना कि कहाँ अल्लाह कहता है कि गैर मुसलमानों के साथ आप, ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर को ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि अगर तुम फॉलो करते तो फौरन बाद में चल जाते, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं हाँ सुना, ना मैंने पढ़ा, ना मुझे उसका वो मिला। हाँ, बेशक ये कुरान में देख जंग के लीजिए, सिलसिले में है कि हाँ जंग सूरह, करो उनसे। ये हम्म, देखिए भाई, ये देखिए, सूरह तौबा है, सूरह जी नंबर 9 आयत नंबर 29 है। इसमें क्या लिखा है? Fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who are given the scripture. Fight until they give the jizya willingly while they are humble. बहुत कुरान की सही कहा। तालीमात है कि, अच्छा एक बात कुरान बताओ की यार, ये तालीमात, जो जिज्या है, एक मिनट, आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा बिल्कुल। एक सवाल है लेकिन, ये जो भाई जिजिया है इसके देने का पूरा फायदा क्या था बोलना, उनको, क्या फायदा मिलता था उनको? नहीं नहीं, वो फायदा तो टैक्स तो हम नुकसान, आज के जमाने में भी देते हैं। मैं अरे बताऊं फिर फायदा क्या टॉपिक था? चेंज, अरे फिर टॉपिक चेंज हो टॉपिक चेंज। जाएगा।
अच्छा एक मिनट, एक लास्ट इनकी मांग जो है मैं वो पूरी कर देता हूँ। उनका फायदा क्या था मालूम है? वो पर्सनल गेन देख रहे थे उसमें। सबूत दूं मैं? ठीक है, एक मिनट रुकिए। इसके बाद फिर भाई दूसरा सवाल प्लीज मत करना, हमें दूसरों को भी मौका देना है। एक लास्ट आपकी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। स्वीटी जी, आपका सवाल बहुत सही है वैसे। वो गलत कर रहे हैं ये। अच्छा ये देख लीजिए आप, एक मिनट, ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 28 की जो तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर, देखिए उसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि जो मुशरिक है वो नजस है, ठीक है, नापाक है। अब उसकी तफसीर में देखिए क्या लिखा है कि लोगों को भी ठीक है। समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही हदीस में है मोमिन नजस नहीं होता। बाकी रही ये बात कि मुशरिकों का बदन और जात भी नजस है या नहीं, बस जमहूर का कौल ये है कि नजस नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अहले किताब का ज़बिया हलाल किया है। बाज़ ज़ाहिरिया कहते हैं कि मुशरिकों के बदन भी नापाक है। हसन फरमाते हैं जो इनसे मुसाफा करे वो हाथ धो डाले। इस हुक्म पर बाज लोगों ने कहा कि फिर तो हमारी तिजारत का मंदा हो जाएगा। ठीक है, सुनने में आ रहा है ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, ठीक हमारे है, आप सही बाजार, कह रहे हो। हाँ, वो इसमें इसमें कुछ लोगों का कॉल ये था, समझ ये थी कि जो मुशरिक होते हैं उनका बदन भी नापाक है, अगर कोई उससे मुसाफा करे तो उनको हाथ धोना चाहिए। इस पे उन लोगों ने कहा आपने कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे धंधे भी मंदे हो जाएंगे, बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, आपने कॉल किया, हमारे कॉल बाजार किया। बेरौनक हो जाएंगे। सुनिए अभी, हमारे बाजार बेरौनक जी हो जी। जाएंगे और बहुत से फायदे जाते रहेंगे। इसके जवाब में अल्लाह ताला गनी व हमीद फरमाता है कि तुम इस बात से ना डरो, अल्लाह तुम्हें और बहुत सी सूरतों से दिला देगा। तुम्हें अहले किताब से जिजिया दिलाएगा और तुम्हें गनी कर देगा। तुम्हारी मसलिहतों को तुमसे ज्यादा रब जानता है। इसका हुक्म इसके मुमानियत किसी ना किसी हिकमत से ही होती है। ये तिजारत इतने फायदे के नहीं जितना, सुनो ये हाँ तिजारत सर। इतनी फायदे की नहीं जितना फायदा वो तुम्हें जिजिया से देता है। इन अहले किताब से जो अल्लाह, इसके रसूल और कयामत के मुनकिर है, जो किसी नबी की सही मानी में पूरे मुतब्बे मुत्तबी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश के और अपने बड़ों की तकलीद के पीछे पड़े हुए हैं, अगर इन्हें अपने नबी पर, अपनी शरीयत पर पूरा ईमान होता तो वो हमारे इस नबी पर भी जरूर ईमान लाते। इनकी बशारत तो हर नबी देता रहा, इनकी इत्तबा का हुक्म हर नबी दिया, लेकिन बावजूद इसके वो, अच्छा ठीक है, उन्होंने क्या किया वो एक अलग मसला है। मसला ये है कि जो जिजिया है वो इसलिए कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों को गनी करना चाहता है, माला माल करना चाहता है। ये है ठीक असल है। जो, हाँ, ये आपके सामने ये मैंने कुरान तफसीर लिखा इब्ने कसीर का हवाला कुरान दे लिखा दिया है हुआ भाई। है। देखो सुनो भाई, आपने जो बात की है ना, सुनो, एक आपने मिनट जो मैं बात गालिब भाई को दे रहा हूँ, इसके बाद हम दूसरे कॉलर को ले रहे हैं। हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो अब हमारे ये भाई साहब अब काफिरों से हाथ मिलाने के लिए तो मेरे ख्याल से इन्हें तो अब जेब में साबुन लेके घूमना पड़ेगा हमेशा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात समझो, पहले बात तो सुन लो सामने वाले को। जब तुम कुछ कह रहे हो, दावा कर रहे हो, तो उसको जवाब भी तो सुन लो कभी। हाँ ठीक है, एक मिनट है आपके पास भाई, फिर हमें दूसरों को भी मौका देना है प्लीज। कुरान ने एक जगह कहा है, ये जो आयत आपने पढ़ी है ना, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमीन, फला यक़रबुन्नल मस्जिदल हराम बाद आमीन हाज़ा, ये आयत है, ठीक है, हाँ कि वो मस्जिद हराम के पास ना जाए। इसी वजह से जो है सऊदी अरब नहीं जा सकता कोई अगर मुसलमान नहीं है, ठीक है। अब वो उनका जिजिया पे रूल है, बोलिए वो ना उन्होंने भाई, बना दिया। जिजिया पे अब अभी आपने पूछा मुझे, एक मिनट, आपने क्या नाम है, पूरा बोंगा जी, आपने जिजिया पे मैंने मुझे पूछा, मैंने जिजिया किस लिए था वो मैंने आपको तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से बता दिया। अब उस तो अब पे मैं भी, आपको क्या कहना है वो बताइए। अच्छा सुनो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि आज के जमाने में टैक्स देते नहीं देते हम। अरे यार,
टैक्स अरे देते ये हैं तो बताओ किसी से टैक्स साहिल भाई हमको दूसरे कॉलर पर्सनल को हमें दीजिए, दूसरे कॉलर को ले लीजिए, समझा कीजिए, इनके मुद्दे कभी नहीं खत्म होंगे, यकीन मानिए, खत्म नहीं होने वाले। क्योंकि अच्छा, मुद्दे पे इसको टिकेंगे सिर्फ ये तो भाई बात कोई का फायदा जवाब दे नहीं दूं मैं, इनको सिर्फ ये बात का जवाब दे दूं कि अगर है। हिंदुस्तान में सुनो, कोई टैक्स लेता है तो वो दूसरे दूसरे आदमी को अमीर करने के लिए नहीं लेता है। यहाँ पे जो तफसीर है उसमें क्या कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें मुसलमानों को जिजिये के जरिए से माला माल या गनी कर देगा, तुम्हारी मसलियत खत्म कर देगा। भाई मेहरबानी आपकी, आप कभी दूसरे स्ट्रीम में जाइएगा, आइएगा, क्योंकि हमें दूसरे लोगों को भी मौका देना है। ठीक है, मेरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने, कि पहले मुसलमानों ने अरे हमला करा था दूसरों ने। यार मिर्जा भाई, एक मुझे ना पत्थर अरे भी ये लेके बैठना पड़ेगा। टेप रिकॉर्डर है क्या यार ये? टेप करके वहीं रिकॉर्डर से वही फेंक के चलता मारा रहता है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे जाए। अभी ये एक पत्थर भी लेके बैठना पड़ेगा पूरा बोंगा भाई। अरे तो भाई चलिए, बहुत हम बहुत हम शुक्रिया लोग आपका। ये तो हम गलत लोग इस बात है, बहुत सवाल गलत पे बात। हम लोग इस सवाल पे हार मान लिए ना। 1 घंटे के ऊपर इनको 1.5 घंटा दिया, और ये कह रहे कि ये गलत है। यार कितना हम देंगे मौका? आपने उनको बोला भी कि भाई नहीं, पहले अगर अहमद साहब ने शुरुआत साहिल की भाई, थी, अगर नहीं सुन मुद्दे रहे पे थे। टिके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मुद्दा चेंज करते रहना है तो फिर 10 दिन लगातार दूंगा तो ही बेकार है। बेकार है, सही बात है। हाँ, काफिर क्योंकि मुद्दे ऋषि को ने, चेंज करना है। सही सही। अब हमने फिर भी उनकी उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम आउट ऑफ द टॉपिक जाकर मैंने उनको 2 से 3 दलीलें अलग अलग चीज की दी है। फिर भी उनको लग रहा है कि हमने मौका उसको या कुछ नाइंसाफी की है। लोग डिसाइड कर लेंगे।